आज एक प्रतिभावान व्यक्तित्व से रूबरू होते हैं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोना जाखड़ है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 490 है यूपीएससी सीएससी 2024 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में। और रिज़ल्ट के साथ ही मतलब घर में खुशी की लहर है। मुझे अभी तक भी वो फीलिंग सिंक इन हो नहीं रही है, क्योंकि 3-4 सालों से, पिछले 5 सालों से अगर काउंट करें तो मैं बस कमरा बंद करके पढ़ाई ही किया करती थी। तो अब अचानक से इतने सारे लोगों से मिलना जुलना, वो खुशी की लहर, अपने परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर, अपने माता पिता, मेरे दादाजी जो 5 सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उन सबके चेहरों पर जो खुशी की लहर है वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना जो सम्मान है जो मुझे, मेरे परिवार, मेरे पूरे गाँव को मिल रहा है, और मेरे ग्रामवासी जितने खुश हैं कि गांव की पहली जो बेटी है जिसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की है, ये सब देखकर मतलब मन काफ़ी हर्ष उल्लासित हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा ही आभारी हूँ इस इतने प्रेम की। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी इन द रीसेंट पास्ट। जो बच्चे अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से आप मोटिवेट और गाइड करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगी कि अपने माइंड से बैरियर हटा दो कि आप नहीं कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि जो चाहें आप वो कर सकते हैं। अपने आसपास कहते हैं ना कि कटे पड़ी है सरकारी नौकरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बात सरकारी नौकरी की नहीं है, बात है उस लक्ष्य तक पहुंचने की। तो आप अगर उसके लिए जज्बा रखते हैं, मेहनत करते हैं, और सबसे ज़्यादा आपके माता पिता अगर आपके सपने में विश्वास रखते हैं, तो आप उस सपने को हासिल कर ही लेंगे, उस सपने को आप पूरा कर ही लेंगे। तो पढ़ाई कीजिए, उसका कोई तोड़ नहीं है। अनुशासन, इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर मैंने कुछ किया तो वह लगातार पढ़ाई करनी है। वो कितनी ही बोरिंग हो जाए, विदाउट फेल हर दिन सुबह उठना है, वही किताब खोलनी है, उसी किताब का रिविजन करना है और अगले दिन फिर काम करना है। चाहे आप जीवन में कुछ भी चल रहा हो, आपको पढ़ाई तो करनी है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अनुशासित हैं, और अगर आपके अंदर जज्बा है कि मैं कर लूँगा, तो आप कर ही सकते हैं। मैं कर लूँगी। मतलब महिलाओं के प्रति मेरा अलग से वो पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा आगे आएँ। आप लोग घर पर रहकर भी इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, जैसे मैंने घर पर रहकर पूरी तैयारी की है, बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ स्टडी से। मैंने बस कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ ली हैं, जो मैं पहले तो ऑनलाइन दिया करती थी जब मैं जोधपुर रहकर पढ़ाई करती थी। फिर मैंने ऑफलाइन अपने टेस्ट, मेंस के टेस्ट लगाने शुरू किए और मॉक इंटरव्यूज़। इसके अलावा मैंने कोई फाउंडेशन कोचिंग नहीं की। तो आप कर सकते हैं, आप लोग भी आगे आएँ। और सबसे ज़्यादा माता पिता का रोल है इस पढ़ाई में कि आप बच्चों को ऐसे प्रेशराइज मत करें कि रिजल्ट कहाँ है, कब आएगा, कैसे आएगा। उनको अपनी पेस पर पढ़ाई करने दें। और मतलब भगवान की कृपा से, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की कृपा है। देखो, लक फैक्टर भी इस एग्ज़ाम में बराबर से काम करता है। तो अगर आपकी मेहनत है, आपके परिवारजनों का सपोर्ट है और उसके साथ साथ ऊपर वाले की कृपा है, तो फिर आपके सारे तारे सितारे आपको इस एग्ज़ाम में सफलता दिलवाएंगे। जिन बच्चों के मन में ये रहता है कि ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, उन्हें किस तरह से आप गाइड करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं बता दूं, सबसे पहले आप मान लीजिए 10 लाख लोग यूपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, 5 लाख तो देने भी नहीं आते हैं। उन 5 लाख में से भी 4.5 लाख तो बस देने के लिए दे देते हैं। आपका असली कंपटीशन 50,000 लोग हैं और 1000 सीटें। तो आप सोच लीजिए, इससे कम कंपटीशन किस एग्जाम में होगी। 50:1 के रेशियो में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लानी है। आरएस का सिलेबस, मुझे आरएस के सिलेबस को देख के डर लग जाता है, इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे होगा, इतनी सारी फैक्ट्स हैं जो रटने हैं। यूपीएससी में वही कॉन्सेप्ट्स हैं कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे काम कर रहा है, प्रेसिडेंट के क्या क्या रोल्स हैं, और उसी से मिलते जुलते गवर्नर के क्या क्या पावर्स हैं, ज्योग्राफी में मॉनसून कैसे फॉर्म हो रहा है, मैपिंग का क्या रोल आ रहा है, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट में क्या क्या, कौन सी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए हमेशा कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना और लर्न करना आसान रहा है। तो मेरे लिए यूपीएससी आसान रहा है। और मुझे लगता है जिनको कॉन्सेप्ट्स पसंद है, जिनको चीज़ें समझना पसंद है, यूपीएससी आसान परीक्षा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ऐसे ही चुटकियों बजाते हुए हो जाएगी, पर आसान है अगर आप मेहनत करते हैं। अगर आप 2 से 3 साल विदाउट फेयर डेली 8 से 10 घंटे देने के लिए तैयार हैं, तो इससे सरल परीक्षा कोई नहीं है। क्योंकि मैंने 1-2 बार एसएससी के भी पेपर दे के देखे हैं, मगर उनमें फैक्ट्स ही इतने मुश्किल पूछ लेते हैं, वो कभी मुझे आते ही नहीं है। मैं तो अपने प्री की प्रैक्टिस करने के लिए वो पेपर दिया करती थी, पर मुझे उनको देख के लग गया कि यूपीएससी तो एकदम देवता जैसा पेपर है। सिंपल वो सवाल पूछते हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को वो टेस्ट करते हैं, और उसके बाद मेंस में भी आपकी राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस किया जाता है, एनालिसिस, पॉलिसी एनालिसिस। तो मुझे लगता है अगर किसी के अंदर ऑफिसर क्वालिटीज़ है और आपको आगे बढ़ना भी है, तो यूपीएससी एक आसान परीक्षा है, बशर्ते आप मेहनत करें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मेहनत करने के बाद भी डीमोटिवेट हो जाते हैं।
उनके लिए क्या कहें? देखिए, मैं भी बताऊंगी, मेरे चौथे प्रयास में 490वीं रैंक है। पहले 2 प्रयासों में तो प्रीलिम्स ही मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि इतनी गाइडेंस भी नहीं थी, सब कुछ खुद से ही सीख रही थी, और परिवार में भी पहले से कोई सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड रहा नहीं है किसी का भी, इनफैक्ट मेरे पूरे गांव में ही। तो जब आप धीरे धीरे चीज़ों को देखते हैं और आपके अंदर लगन होती है, तो आप वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इफ यू वांट टू डू इट यू विल सर्टेनली डू इट, सो यू जस्ट हैव टू फाइंड द वे एंड यू विल सर्टेनली डू इट। वेरी वेल, यू साइड आई डिडंट यूज कोचिंग। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो कोचिंग की चकाचौंध में इस तरह से डूब जाते हैं कि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान कम देते हैं और बड़े कोचिंग ढूंढते हैं। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। 2019 में सितंबर के बाद जब हमारे कॉलेज इलेक्शंस ख़त्म हो गए थे, तब थोड़ा सुस्ती पड़ जाती है, तो मैंने सोचा अब क्या करें, 3rd ईयर भी आने ही वाला है। तो मैंने टॉपर स्टॉक देखी यूट्यूब पर ढेर सारी, और उनसे अपनी एक बुक लिस्ट तैयार कर ली मोटा मोटी कि ये बुक्स हैं। मैंने पापा को कहा, पापा मुझे ये किताबें ला दो। पापा बोल रहे हैं क्यों? मैंने कहा सिविल सर्विसेज के लिए अब मैं पढ़ना शुरू करूँगी। और मेरे को पहले से ही था कि मुझे कोचिंग नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने 3-4 महीना पहले ही अपनी रिसर्च कर ली थी। मैं डेली 4-5 घंटे यूट्यूब पर यही देखती थी कैसे फ्री रिसोर्सेज किए जाएँ। तो पता चला कि अच्छा, मृणाल पटेल का चैनल है जिसमें ज्योग्राफी के वीडियोस अवेलेबल, इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, मैपिंग सुदर्शन गुज्जर सर हैं वो सब करवा रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स हैं, तो डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, यही बेसिक बुक लिस्ट, और उसको बार बार पढ़ना है। ऑप्शनल, चूंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी लिटरेचर रहा है, तो मेरे प्रोफेसर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है ऑप्शनल में। तो मैंने सबसे पहले इस एग्जाम को समझा, इसका सिलेबस निकाला, उस सिलेबस को एकदम डाइसेक्ट किया कि कैसे कैसे पढ़ना है, और उसके बाद अपनी तैयारी 26 जुलाई 2020 से मैंने शुरू कर दी। मुझे ये तारीखें लिखी हुई हैं क्योंकि मैं हमेशा रिकॉर्ड रखती थी कि आज इतनी पढ़ाई हुई है, आज मैंने कल का एक टास्क पहले ही पूरा कर लिया, आज मेरे 2 टास्क छूट गए तो मेरे को लेट तक सोना पड़ेगा। फिर मेरा वही था, फिर तो ना दिन थी ना रात थी, सुबह 5 बजे उठना था, रात को 10 बजे सोना था, यही रूटीन 2.5 साल तक चला। फिर मैं दिल्ली आ गई थी, और दिल्ली आने के बाद मैंने धीरे धीरे फिर टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को मोल्ड किया, और टाइमली अपना पूरा का पूरा शेड्यूल लिया। एक चीज़ थी जो डिसिप्लिन थी कि डेली विदाउट फेल उठना है, संडे को छोड़ के कि संडे को मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। 2023 में मेरा प्रीलिम्स निकला जब पहली बार, फिर मेंस भी निकला, और फिर तो उससे कॉन्फिडेंस आता गया। दैट्स हाउ आई प्रोसीडेड विद माई स्टडीज़। तो मोरलेस आई थिंक इफ़ यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ यू कैन डेफिनेटली डू इट बाय योरसेल्फ। सोशल मीडिया का कितना उपयोग करती हैं? मैं व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब, उसमें भी ऐसे टाइमर लगा के कि इतने लेक्चर्स हैं, इतनी ड्यूरेशन है, वो पहले से ही मेरा भाई सेट करके रखता था। और मेरी जो फ्रेंड्स थी मुस्कान, तान्या, वो ट्रैक करती थी कि मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे पापा कांस्टेबल ड्राइवर है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मम्मी चूँकि अध्यापिका यहाँ पर बिजी रहती हैं, घर पर भी बाहर भी, तो इस वजह से वो मुझे मोटिवेट ज़रूर करते थे। हर शाम 1-2 घंटा मैं अपने माता पिता से डेली बात करती थी, क्योंकि मेरे तो स्ट्रेंथ का पिलर ही माता पिता, दादाजी और मेरा भाई और मेरी फ्रेंड्स, वो दोनों फ्रेंड्स, बस वही सब रहे हैं। और उसके ऊपर मेरे ऊपर कोई सोशल प्रेशर नहीं था कि मुझे रिजल्ट देना है, क्योंकि बस मैंने किसी को बताया ही नहीं था मैं एग्जाम दे रही हूँ, तो कोई सोशल प्रेशर नहीं था दैट आई हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। सो आई वाज जस्ट स्टडिंग कॉन्स्टेंटली। कंसिस्टेंसी इज द की, एंड कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ ऑल मैजिक्स इन दिस एग्जामिनेशन। दैट्स व्हाट आई वुड प्रीच अगेन एंड अगेन। थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, किस तरह के परिवार से आप बिलोंग करती हैं? जी, मेरे दादाजी शिक्षक रहे हैं, और उसके बाद मेरे पिता RSC में, राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी में कांस्टेबल ड्राइवर रहे 1996 बैच की, और मेरी माता ग्रेड C प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। 2007 में उनकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई थी। उसके बाद से मेरी स्कूलिंग जोधपुर में हुई, और 2017 से मेरी स्कूलिंग दिल्ली में रही है। तो मैं कहूँगी कि मेरा वो फैमिली बैकग्राउंड था जो एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं था, मगर वो मेरी स्ट्रेंथ थे, मेरी ताकत थे, सब कुछ थे, और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। पढ़ाई, एजुकेशन से रिलेटेड जो मूलभूत सुविधाएं होती है, रोटी कपड़ा मकान, और उसके साथ साथ शिक्षा भी और हेल्थ केयर, ये मेरे पास कभी इन चीज़ों की कमी नहीं रही। तो संघर्षशील ये था कि समय लंबा लग गया, चीज़ें खुद से समझनी होती हैं, ऐसे कोई वो स्पून फीडिंग वाली गाइडेंस नहीं थी, खुद से ही सब कुछ सीखना था और करना था। और माता पिता ने कहा तुम्हें जैसे करना है हम करेंगे जितना हो सकता है। इसीलिए मैं कोचिंग भी मैंने इसलिए नहीं ली, क्योंकि एक तो 2-2.5 लाख की कोचिंग मुझे महंगी लगती थी, कि जब डिसिप्लिन ही खरीदना है तो मैं 2.5 लाख रुपए क्यों लगाऊं, मैं खुद से भी तो डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड रहा, और माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब किसी रिसोर्स की कभी कमी नहीं